वेलकम टेक गुरु के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी और ये है अभिषेक। और आज का हमारा जो एपिसोड है वो एकदम मल्टी फ्लेवर्ड कलरफुल एपिसोड मतलब है। गुजराती थाली होती है ना, जिसके अंदर ढेर सारे अनलिमिटेड बहुत ऑप्शंस होते हैं, बहुत खाने। एग्जैक्टली क्योंकि आज के एपिसोड में हम रिव्यू करेंगे एक मोबाइल फोन, एक स्मार्टफोन, साथ में रिव्यू करेंगे एक एंट्री लेवल डीएसएलआर कैमरा कैनन 1300D एक लैपटॉप, और साथ में बताएंगे आपको 4 ऐसे ऐप जो हमारी टीम ने, इनफैक्ट हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। शिवानी बताइए उसके बारे में। ये एक नया सेगमेंट है कॉल्ड ऐप दिस वीक, जिसमें हम हमारे टीम का हर एक मेंबर एक ऐप पिक करेगा, उसकी पसंद का ऐप या फिर ऐसा ऐप जो 2016 में आपके फोन में होना ही होना चाहिए। एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड ऐप होगा जो हमारे स्मार्टफोन में इंस्टॉल है, हम उसे यूज करते हैं और आपको बता रहे हैं कि वो ऐप आपको क्यों इस्तेमाल में लाना चाहिए। पर शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी टेक न्यूज की, जो ये है कि पिछले 9 सालों में, मतलब आईफोन साल 2007 में लॉन्च हुआ, साल 2017 में 10 साल होने वाले हैं, पर 10 साल होने से पहली बार एप्पल के इतिहास में आईफोन की सेल्स में गिरावट आई है। सेल्स रेवेन्यू में डिप हुआ है। लेकिन अच्छी खबर एप्पल के लिए ये है। क्या क्यों कैसे? वो इसलिए क्योंकि देखा जाए शिवानी, तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, मेरे पास स्मार्टफोन है, हमारे कैमरामैन के पास स्मार्टफोन है, प्रोड्यूसर के पास स्मार्टफोन है, जिसके हाथ में देखो स्मार्टफोन है। ओवरऑल स्मार्टफोन के मार्केट में आ रहा है सैचुरेशन। तो सबके हाथ में अगर स्मार्टफोन है तो नया कंज्यूमर आएगा नहीं। जब नया कंज्यूमर आएगा नहीं तो सेल्स में डिप तो होना ही होना है। तो एप्पल, गूगल, सारी कंपनियां, इवन सैमसंग पिछले साल बड़ी दिक्कत में था क्योंकि स्मार्टफोन की सेल्स में डिप आ रहा था। तो ये दरअसल डिप आ गया है। पर यहां पर अच्छी खबर एप्पल के लिए ये है कि जो भारतीय बाजार है उसमें पिछले 1 साल में 56% ग्रोथ देखने को मिली है। तो कुक अंकल, ये एकदम हाई टाइम है कैलिफोर्नियन एप्पल छोड़कर शिमला के एप्पल चखने का। शिमला के एप्पल की बात पर इंडियन सेकंड लार्जेस्ट इंडियन स्मार्टफोन मेकर माइक्रोमैक्स ने एक नई रीब्रांडिंग की है। नई रीब्रांडिंग के साथ अपने आप को रिलॉन्च किया है। क्या टैगलाइन है? There is no fruit in our logo, which is true, क्योंकि माइक्रोमैक्स का एक पंच हुआ करता था, गिव मी अ पंच हुआ करता था, उसे और भी टेक सैवी लोगों के लिए, हमारे जैसे नहीं, इसके जैसे गीक्स के लिए और भी एकदम टेक्नोलॉजी टाइप बनाया है इसे। इस पूरे लोगों को पंच है, लेकिन उसमें थोड़ा कनेक्टेड पंच है, उसमें थोड़ा नेटवर्क को डाला है वगैरह। हाँ, थोड़ा सा जिसे कहा जाए सर्किटरी उस पंच के अंदर डाल दिया। पर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, लेकिन उसने कहा है कि नो फ्रूट इन द लोगो। हाँ, वो आधा खाया फल नहीं होगा। बिल्कुल कटा हुआ आधा खाया एप्पल। बट माइक्रोमैक्स कैनवस 6 प्रो, इस फोन का रिव्यू आज टेक गुरु में होने जा रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले कि इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ये फोन के अंदर क्या प्रोसेसर है, क्या कैमरा है, कैसी स्क्रीन है। सबसे पहले ये देख लीजिए। Hey you, the few of you who haven't cared a damn about our phones till now, get ready to change your frickin' minds. And if you won't, we couldn't care, because sooner or later, you will. The new Canvas 6 series, now in stores. It's nuts. It's got guts. So prepare for glory! साल 2016 में माइक्रोमैक्स ने एक नए रंग रूप और एक नई एनर्जी के साथ बाजार में उतार दिया है अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स कैनवस 6 प्रो। 13,999 रुपए की कीमत वाला ये स्मार्टफोन मिड बजट सेगमेंट को बदलने के इरादे से बाजार में उतरा है। ये 5.5 इंच का फोन दिखने में किसी भी महंगे स्मार्टफोन से कम नहीं। लुक्स वाइज कैनवस 6 प्रो काफी सिंपल एंड सोबर लगता है, एकदम सीधा साधा। सॉफ्ट रबराइज फिनिश वाले इसके बैक पैनल के कारण फोन आसानी से हाथ से फिसलता भी नहीं है। इस फोन में 5.5 इंच की फुल HD टच स्क्रीन दी गई है जो 401 पिक्सल पर इंच के साथ आती है। इसके साथ ही इसी स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की परत भी चढ़ाई गई है। माइक्रोमैक्स कैनवस 6 प्रो एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप वर्जन पर चलता है। इसके साथ ही माइक्रोमैक्स ने इसमें एकदम स्टॉक एंड्रॉइड देने की ही कोशिश की है, जो कई यूजर्स को बहुत पसंद आएगा। इसके साथ माइक्रोमैक्स ने इसमें अपनी खास एग्रीगेटर सर्विस अराउंड को भी प्री इंस्टॉल किया है, जो आपकी लोकेशन के हिसाब से, आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से आपको ढेर सारे सजेशंस देता रहता है, जो रोजमर्रा की लाइफ में आपके बड़े काम आएगा।
अच्छी परफॉर्मेंस के लिए माइक्रोमैक्स कैनवस 6 प्रो में 2 गीगाहर्ट्ज का मीडियाटेक MT6795 हीलियोस X10 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है 4 GB रैम के साथ। 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है जिसे 64 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए माइक्रोमैक्स कैनवस 6 प्रो में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी और 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे को जोड़ा गया है। 3000 mAh की बैटरी है और 4G LTE के सपोर्ट के साथ आने वाले इस स्मार्टफोन को माइक्रोमैक्स की खुद की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। शिवानी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो इन्होंने अपनी ब्रांडिंग में जो पैसा खर्च किया बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब ये जो पंच का जो है मुक्का है, ये सर्किटरी इसमें लगा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नॉट इवन लोगो, बल्कि ये जो फॉन्ट है माइक्रोमैक्स का, ये भी काफी यूनिक और 2016 के हिसाब से तुम ब्रांडिंग की बात कर रहे हो, लेकिन मैं अगर डिजाइन की बात करूं ना, तो जितना पैसा उन्होंने ब्रांडिंग में डाला है उतना पैसा अपने फोन के डिजाइन में डालते तो और बेहतर होता। एकदम घिसी पिटी टाइप की डिजाइन है। ऐसे फोन्स हमने कई बार देख चुके हैं। सच बात है, और ऐसे फोन कई बार बहुत घिसी पिटी डिजाइन है। मैं अगर बात करूं इस पूरी डिजाइन की, सिर्फ माइक्रोमैक्स की फैमिली के अंदर ही इसके जो रिश्ते नातेदार हैं वही कम से कम 4-5 निकल आएंगे ऑलमोस्ट सेम डिजाइन वाले। कैनवस नाइट्रो, फिर कैनवस स्पार्क 2, कैनवस जूस, कैनवस मेगा, ऑलमोस्ट सब दिखने में एक जैसे लगते हैं। यार आपने इतना ज्यादा किया, वही रबराइज बैक पैनल, कैमरा की पोजीशनिंग, लेंस की पोजीशनिंग ऑलमोस्ट सेम टू सेम। मतलब थोड़ा सा साल 2016 में आपने ब्रांडिंग में इतना ज्यादा ध्यान लगाया, थोड़ा डिजाइन में लगाते तो ज्यादा अच्छा होता। फैमिली क्रिएट कर रहे हैं यार। बट एक डिजाइन में अच्छी चीज घिसी पिटी होने के बावजूद ये है कि जो ये रबराइज्ड फील वाला प्लास्टिक बैक पैनल दिया हुआ है, इससे फोन हाथ से फिसलता नहीं है। तेल लगाएंगे तो फिसलेगा? बिल्कुल नहीं फिसलेगा, मतलब पकड़ के रखेगा। तेल लगा के देखो। तेल लगा के देखना पड़ेगा। एनीवे, दूसरी चीज अगर इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने पता है बहुत कंफ्यूज इन्होंने पूरी फिलॉसफी अपनाई है। मतलब इन्होंने सेम प्राइसिंग रखी है दोनों ही फोन्स। दोनों फोन्स 13,000 14,000 के बीच में 13,999 एग्जैक्टली उस कीमत में आपको मिलेंगे। तो दोनों फोन्स की कीमत सेम क्यों है? एक की मेटल बॉडी है, एक की प्लास्टिक बॉडी है। यही तो सवाल है, यही तो समझ में आ नहीं रहा है। ये मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री है लिटरली। कैसे सॉल्व करेंगे पता नहीं, माइक्रोमैक्स वाले ही सॉल्व कर सकते हैं। दोनों फोन का दाम एक में मेटल बॉडी, दूसरे में रबर बॉडी। इसमें 4 GB रैम दी गई है और जो कैनवस 6 है मेटल बॉडी वाला, उसके अंदर 3 GB रैम दी गई है। मेमोरी का कॉम्पेंसेशन हुआ है यार बॉडी के साथ। एक की प्लास्टिक बॉडी, एक की मेटल बॉडी, इधर उधर तो थोड़ा ठीक है चलो, ऊपर नीचे होता ही है। ठीक है चलो, रैम में कंज्यूमर के साथ बार्गेन। बट इसके अंदर 16 GB इंटरनल मेमोरी, उसके अंदर 32 GB। क्यों भैया ऐसा क्यों किया? 32 GB दोनों में देनी चाहिए थी, क्योंकि 16 GB में आजकल होता क्या है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज, उसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया, इसने क्या पाप किए थे जो इसके अंदर नहीं दिया सेम दाम के अंदर? ये ऐसा क्यों किया? तो इसी रेंज में अभिषेक प्रॉब्ली Xiaomi और LG के कई सारे फोन, स्मार्टफोन्स इसी रेंज में आपको शायद मिल जाएंगे। तो बिल्कुल मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा ये जो सेगमेंट क्रिएट हो गया है, ये 10 to 15,000 के मार्केट वाला, इसमें बहुत बेहतरीन स्मार्टफोन आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। मतलब ये 14,000 रुपए वाला स्मार्टफोन भी कोई ऐसे कह सकता है कि अरे यार ये तो महंगा है, 11,000 में इको 1S इससे ज्यादा फीचर्स के साथ आता है, इससे अच्छा दिखता है। बट ओवरऑल देखा जाए शिवानी, प्रोसेसिंग इसकी अच्छी है, मल्टीटास्किंग इसके ऊपर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कैमरा भी ठीक ठाक है, स्क्रीन बहुत अच्छी है। स्क्रीन के बारे में हमने बात नहीं की, फुल HD स्क्रीन दी गई है। अच्छी बात यह है कि विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी, जैसे ऊपर हमारे ये इतनी बड़ी लाइट लगी हुई है स्टूडियो वाली, इसमें भी विजिबिलिटी, कोई रिफ्लेक्शंस नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है फोन। तो स्क्रीन के मामले में काफ़ी अच्छा है। बट इस फोन को किक दिया जाए या पिक दिया जाए, तुम बताओ। मेरे हिसाब से इस फोन को पिक तो बनता है, पर माइक्रोमैक्स ने यहाँ पर, माइक्रोमैक्स के मैनेजमेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कैनवस 6 प्रो और कैनवस 6 के बीच में। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये एक आउटस्टैंडिंग फोन बनने से चूक गया। अगर आज की तारीख में मेरे पास 14,000 रुपए हैं और मुझे सिर्फ माइक्रोमैक्स का फोन ही खरीदना है, तो मैं कैनवस 6 प्रो के बजाय कैनवस 6 पे जाऊंगा, जो अच्छा दिखने में है। 3 GB रैम ही है, पर ओवरऑल फिंगरप्रिंट स्कैनर, वही प्रोसेसर, बाकी सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। तो मैं कैनवस 6 प्रो के लिए इंतजार करूंगा। तो अभी अगर रिकैप करें और सम अप करें इस पूरे रिव्यू को, तो अच्छी स्क्रीन, अच्छा कैमरा, अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन घिसी पिटी डिजाइन है। माइक्रोमैक्स का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस फोन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है। अच्छा फोन बनने का पोटेंशियल था, लेकिन अंत में पीछे छूट गया। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे रिव्यू करेंगे एक लैपटॉप और एक कैमरा।
अब एक ऐसे कैमरे को रिव्यू करते हैं टेकगुरु पर जो है एंट्री लेवल DSLR। नाम है उसका Canon 1300D। DSLR कैमरे से फोटोग्राफी करने का नया चस्का लगा है तो किसी अच्छे एंट्री लेवल DSLR कैमरे को खरीदना ज्यादा बेहतर फैसला होता है। पेश है Canon 1300D, Canon का नया एंट्री लेवल DSLR कैमरा। Canon ने अपने इस कैमरे को पूरी तरह से पैसा वसूल बनाने की कोशिश की है। DSLR फोटोग्राफी सीखने के लिए ये एक अच्छा कैमरा है। फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये Canon के पिछले एंट्री लेवल कैमरा 1200D जैसा ही है, बस इसमें इस बार ढेरों नए वायरलेस फीचर्स जोड़े गए हैं। इस कैमरे में दी गई वाईफाई कनेक्टिविटी की वजह से ऑन द गो फोटो शेयर करना बेहद आसान हो जाता है। इसके साथ ही इसमें NFC शेयरिंग का भी ऑप्शन दिया है जो कई एंड्रॉइड फोन्स के साथ कंपैटिबल है। हार्डवेयर की बात करें तो Canon 1300D में 18 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर दिया है जो Canon के अपने Digic 4 इमेज प्रोसेसर के साथ मिलकर कमाल की तस्वीरें खींचने की काबिलियत रखता है। अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में भी बढ़िया फोटो लेने के लिए इसके ISO लेवल को आप 100 से 6400 तक ले जा सकते हैं। 9-point ऑटो फोकस सिस्टम भी है जो क्रिस्प इमेजेस खींचने में मदद करता है। Canon 1300D के दाम है 29,995 रुपए किट लेंस के साथ और 38,995 रुपए में आप इसको डबल जूम किट लेंस के साथ खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत लाइट बॉडी है जैसे तुमने कहा। साइड में जो रबर दिया गया है उससे हाथ से फिसलता नहीं है। ग्रिप है, मतलब ग्रिप बहुत अच्छा मिला है, फिसलता नहीं है हाथ। फिसलता नहीं है। जैसे कहा तुमने ऑटो फीचर्स बहुत सारे हैं, तो जैसे मैंने तुम्हारी बहुत सारी तस्वीरें खींचे हैं लिंक्स करते हुए, तो वो अच्छी आ रही है। पर अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो बहुत सारी खामियां हैं। पर एक खास बात है इसमें, बॉडी के साथ लेंस फ्री आती है। लेंस यहाँ पर इसमें दो ऑप्शंस के साथ Canon 1300D मिल रहा है। या तो आप किट लेंस के साथ खरीदे तो 29,000 का पड़ता है जो इसमें लेंस दिया है 1855, या फिर अगर आप डबल जूम किट लेंस खरीदते हैं तो आपको करीब 10,000 और पैसा खर्च करना पड़ेगा, पर साथ में दो लेंस आएंगे, जिससे एक जो अर्ली इन्वेस्टमेंट होता है ना DSLR खरीदने के साथ, तो वो उससे आप थोड़ा सा बच जाएंगे। ओवरऑल ये जो एंट्री लेवल DSLR है सिर्फ और सिर्फ इन कंज्यूमर्स के लिए है जो पहली बार DSLR कैमरे से फोटोग्राफी करना सीख रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। एक एंट्री आपकी एक बार हो जाएगी DSLR के ऊपर तो ऑटो से मैनुअल और मैनुअल से ऑटो आप बड़ी आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। ISO लेवल काफी अच्छे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा रेंज नहीं, ISO की 6400 तक ही जाता है, बट फिर भी इतना खूबसूरत यूजर इंटरफेस इसका बनाया हुआ है। तो कुल मिला के एक एंट्री लेवल DSLR कैमरा कैसा होना चाहिए उसकी नई बेंचमार्किंग Canon 1300D ने कर दी है। पर इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा शिवानी, वायरलेस फीचर्स। कुछ बोलना चाहोगी इसके बारे में? हम इस जमाने में है कि हमें फोटो खींच के इमीडिएटली ट्रांसफर करनी होती है सोशल मीडिया पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे कैमरा फोन्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि फोटो खींचे, शो ऑफ के लिए अपने सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाले और झट से लाइक्स मिल जाए। नॉर्मल DSLR में क्या होता है कि आप फोटो खींचे, सिस्टम पर जाए, उसे डाउनलोड करे, फिर अपलोड करे, फिर सोशल मीडिया पर जाए, तो वो जो लंबा प्रोसेस है इस वायरलेस फीचर के जरिए इट कट्स इट शॉर्ट। कुल मिलाकर Canon 1300D एंट्री लेवल फोटोग्राफर्स के लिए मस्ट बाय होना ही होना चाहिए। बस एंट्री लेवल, ये बात आप ध्यान में रखिए। बस मतलब इसकी लिमिट वहीं तक है, आपने एक बार सीख लिया तो फिर इसके ऊपर का Canon 700D या उसके अलावा और बाकी आप कैमरा ले सकते हैं। सो टेकगुरु में अब रिव्यू करते हैं एक लैपटॉप को जो है Asus Sonic Master A555L। अरे भैया निकालो जरा इस लैपटॉप को। एंट्री लेवल लैपटॉप है, 34,000 से 45,000 की रेंज में आता है, लेकिन Asus Sonic Master को रिव्यू करने से पहले सबसे पहले उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए।
अगर आप एक ऐसा लैपटॉप खरीदना चाहते हैं जो एक अच्छा वर्क हाउस लैपटॉप भी हो और साथ में आपके स्टाइल क्वेश्चन के हिसाब से भी परफेक्ट हो, तो एक नजर डालिए Asus Sonic Master A555L पर। Asus का ये मिड रेंज लैपटॉप दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। 15.6 इंच के इस लैपटॉप पर टेक्सचर्ड फिनिश दी गई है, जिससे गजब का खूबसूरत लगता है। इसकी स्क्रीन को भी एंटी ग्लेयर डिजाइन किया गया है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला है लैपटॉप फीचर्स के मामले में काफी दमदार है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.7 गीगाहर्ट्ज का Intel Core i5 प्रोसेसर दिया गया है। 4 GB रैम भी इसमें दी गई है और तगड़े ग्राफिक्स को संभालने के लिए 2 GB का Nvidia GeForce ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी दिया गया है। Asus Sonic Master A555L में 1 TB की SATA हार्ड ड्राइव दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई ब्लूटूथ के साथ साथ 2 USB 3.0 पोर्ट्स भी इस लैपटॉप में दिए गए हैं। इसके अलावा बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट करने के लिए HDMI पोर्ट का भी इसमें इंतजाम किया गया है। ब्लू, डार्क ब्राउन और रेड कलर में मिलने वाले इस लैपटॉप की कीमत है 45,000 रुपए और इसके Core i3 प्रोसेसर पर चलने वाले मॉडल की कीमत इससे थोड़ी कम है, 34,190 रुपए। Asus A555L सोनिक मास्टर जो लैपटॉप है दिखने में बहुत खूबसूरत है, 4 कलर्स में आता है और इसमें ये जो इसके डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। हालांकि है 34,000 रुपए का, पर जब ये हम लोगों के पास आया तो हमें लगा यार कम से कम 50,000 से ऊपर का। दिखने में बहुत सुंदर है, ये मानना पड़ेगा बॉस। ये बहुत बढ़िया खूबसूरत दिखने में है। दूसरी चीज़ ये है कि स्क्रीन भी इसकी अच्छी है, कीपैड काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस कीपैड है, सारी कीज दी गई हैं इसके कीपैड के ऊपर। ट्रैक पैड काफ़ी बड़ा है जिससे आपको इसको मनूवर करने में बहुत आसानी होती है इस लैपटॉप को। सोनिक मास्टर चूंकि इसका नाम है तो ऑडियो इसका अच्छा है, बट जब बात स्क्रीन की आती है तो स्क्रीन और ऑडियो का जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन इसके अंदर नहीं है। स्क्रीन साउंड के मुकाबले उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए Asus सोनिक मास्टर एक एंट्री लेवल बजट लैपटॉप हो सकता है। 34,000 रुपए में i3 प्रोसेसर और करीब 44,000 रुपए के आसपास आपको जो है इसमें Core i5 प्रोसेसर मिल जाएगा। वेलकम बैक टेक गुरु पर आपका फिर से स्वागत है। इस हफ्ते टेक गुरु पर हम एक बिल्कुल नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं। क्या पब्लिक है? डिमांड के ऊपर एक नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऐप दिस वीक। ये सेगमेंट ये होगा कि यहाँ टेक गुरु की टीम के सभी मेंबर्स, मेरे और शिवानी के अलावा भी जो मेंबर्स हैं, वो हर हफ्ते आपके लिए ट्राइड एंड टेस्टेड एक ऐप सजेशन लेकर आएंगे। ऐसा ऐप जो हमारे फोन पर भी मौजूद है और वो ऐप हम चाहते हैं कि हो सकता है कि आप भी अपने स्मार्टफोन पर उसे इंस्टॉल करें। तो हम ढूंढ के चुन के कुछ ऐसे चुनिंदा ऐप्स हर हफ्ते आपको बताएंगे जो साल 2016 में आपके स्मार्टफोन पर होने वाले हैं। तो शिवानी, पहले कौन शुरू करे, तुम या मैं? तुम शुरू करो। तुम्हारा कौन सा ऐप है? ठीक है, मैं इस हफ्ते जो ऐप लेकर आप लोगों के लिए आया हूं उसका नाम है सेवी मॉब। iOS और एंड्रॉइड दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ये ऐप मौजूद है। सेवी मॉब दरअसल उन कस्टमर्स के लिए ऐप है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं और लास्ट मिनट होटल बुकिंग नहीं मिल पाती। देखिए, मेक माई ट्रिप, यात्रा जैसे या फिर ओयो रूम जैसे ऐप्स तो आप सबको मालूम है, पर सेवी मॉब एक नया ऐप है जिसकी मदद से आप ना सिर्फ लास्ट मोमेंट होटल बुकिंग करा सकते हैं बल्कि आपको ढेर सारे सजेशंस देता है कि कहां पर डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिलेगा, आपकी लोकेशन जो आपकी जहां पर आप खड़े हैं या एयरपोर्ट के आसपास कितने और होटल्स हैं और वहां पर किस में आपको सबसे बेहतरीन डील मिलेगी। तो मेरे हिसाब से गर्मियों की छुट्टियों में अगर एकदम से आपने कहीं पर जाने का प्लान बनाया तो सेवी मॉब आपके स्मार्टफोन पर होना चाहिए और एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के साथ इसने दोस्ती कर रखी है। तो अगर गर्मियों की छुट्टियों में एकदम से प्लान बन जाता है ना कि यार यहाँ चलते हैं अलीबाग, तो वहाँ पे भी अलीबाग के भी आपको मिल जाएंगे। 50 से ज़्यादा शहरों में होटल्स की डिटेल्स इस ऐप के अंदर दी हुई है। तो ये तो था सेवी मॉब, अभिषेक की रिकमेंडेशन। शिवानी मैडम, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? तुम्हें पता है मेरा वन ट्रैक माइंड है, तो क्या हो सकता है? गेस। फिटनेस और क्या? एग्जैक्टली तो मेरा ऐप है फिट टिकट। फिट टिकट एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए आप जैसे
ट्रेन बस का पास निकालते हैं, वैसे 1 महीने का आप अपना फिटनेस टिकट निकाल सकते हैं। फिट टिकट एसेंशियली क्या करता है कि एक अमाउंट भर के, चाहे वो एक्स अमाउंट हो, तो उस अमाउंट को भर के आप इस ऐप को इस टिकट को खरीद सकते हैं इस ऐप के जरिए, और आपको 30 डे का सेशन मिलेगा। वो सेशन अलग अलग फिटनेस सेशंस में डिवाइडेड है। तो आप चाहे क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, या फिर एरियल योगा करना चाहे, या स्विमिंग करना चाहे, जुम्बा करना चाहे, रेगुलर योगा करना चाहे, हर एक टाइप का फिटनेस ऑप्शन आपके सिटी में लोकेशन के हिसाब से आपको इस ऐप के जरिए अवेलेबल है। कई सिटीज में मौजूद है ये ऐप। मुंबई की तो अलग अलग लोकेशंस में आप कई फिटनेस स्टूडियोज में जाकर इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिम्स में भी इस ऐप का इस्तेमाल हो सकता है। आइए जानते हैं कि जो तीसरी मेंबर है टेक गुरु टीम की, चांदनी। तो मैडम जी, चांदनी कौन सा ऐसा ऐप लेकर आई हैं जो ऐप दिस वीक में वो कर रही हैं रिकमेंड? हाय अभिषेक, शिवानी। ऐप ऑफ द वीक मैं आज रेकमेंड कर रही हूँ कीपर पासवर्ड मैनेजर। जैसे कि नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी पासवर्ड हो, कोई भी अकाउंट का, वेबसाइट का, यहाँ पे आप सिक्योर कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा बताना चाहूँगी इस ऐप के बारे में, वो ये है कि ना कि सिर्फ पासवर्ड, बल्कि आप जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कोई प्राइवेट डिटेल है, डेटा, फोटोग्राफ्स, वीडियोज़, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, यहाँ पे आप 100% उसको सिक्योर कर सकते हैं। साथ में एक अच्छी बात यह है कि हैकर्स और डेटा थेफ्ट के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिंगरप्रिंट जो यहाँ पे दिया गया है, फिंगरप्रिंट लॉगिन जिसको हम बोल रहे हैं, वो उसकी वजह से जो आप है डेटा को पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हैं। वो बहुत ही एक अच्छी बात है यहाँ पे, और 100% सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पे ये ऐप के थ्रू आपको मिल रही है। साथ ही और एक जो है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगा, वो है लॉग आउट टाइमर। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लॉग आउट टाइमर में अगर ये ऐप आप कोई लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो, आपके मोबाइल फ़ोन पे अगर आप यूज़ कर रहे हो, लॉग आउट नहीं भी किया तो अगर आप टाइमर फिक्स करते हो तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। कोई डेस्कटॉप भी हो तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर लॉग आउट नहीं किया तो। चांदनी की रिकमेंडेशन के बाद अभी बॉस सबसे बड़ा ऐप नहीं, सबसे बड़ा हमारा जो प्रोड्यूसर साहब है मंगेश, प्रोड्यूसर साहब, उसने कौन सा ऐप रेकमेंड किया है? कौन सा किया है? मंगेश ने जो रिकमेंड किया है ऐप, उसका नाम है जिंगॉय। जितना नाम यूनिक है उतना ही यूनिक ये ऐप है। देखिए, अगर आपको शॉपिंग करने की बहुत ज़्यादा आदत है, आप बहुत शॉपिंग करते हैं और चाहते हैं कि शॉपिंग भी हो और शॉपिंग के साथ साथ आपके हाथ में, मतलब आपके हाथों में भी धन आए, कुछ ना कुछ आपका भी फायदा होता रहे, ना सिर्फ डिस्काउंट बल्कि कैशबैक भी मिले, तो जिंगॉय नाम का ये ऐप बहुत अच्छा है। iOS एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म्स पर है, फ्री है और ढेर सारी कैटेगरीज इसके अंदर दी गई हैं। जैसे कि इसके अंदर आप कपड़ों की शॉपिंग, मोबाइल फ़ोन की शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की शॉपिंग, इसके अलावा बेबी केयर और ग्रॉसरीज जैसी चीज़ों की शॉपिंग पर भी आपको कैशबैक मिलता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी भी शॉपिंग करने की सोचें तो जिंगॉय पर एक बार जाना तो बनता है बॉस, बिकॉज इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ऑफर्स आपको मिल जाते हैं, कई बार डिस्काउंट्स भी ये चुन के एग्रीगेट करके आपके पास लेकर आता है जिंगॉय तो ऐप। तुम्हारे लिए परफेक्ट ऐप है, क्योंकि दिन भर तो तुम शॉपिंग करते रहते हो। क्या यार, कहाँ से उड़ती हैं ये बातें? मैं कभी शॉपिंग वॉपिंग नहीं करता इतनी ज़्यादा। मैं उड़ते उड़ते तुम्हारे डेस्क पर आती हूँ तो मुझे दिखता है। ओके। इसी नोट पर टेक गुरु में आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं, और खासकर ऐप दिस वीक कैसा लगा, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए चुन चुन के ऐप्स लेकर आएंगे। तो ऐप दिस वीक का सिलसिला चालू रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।